दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने प्यार के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। लेकिन क्या वो अपनी मोहब्बत को बचा पाया? जानने के लिए पूरा कहानी देखो। कहानी की शुरुआत में एक तेज बारिश रात थी। एक लड़की सड़क किनारे खड़ी थी, बार बार टैक्सी रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी गाड़ी उसे नहीं ले जाना चाहती थी। लेकिन फिर एक टैक्सी उसके सामने आकर रुकी। लड़की जल्दी से अंदर बैठ गई, अपने कपड़े ठीक किए और खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ मिनटों के सफर के बाद उसने ड्राइवर को ध्यान से देखा। उसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी और फिर अचानक उसे एहसास हुआ ये वही आदमी था जिससे उसकी कुछ दिन पहले बहस हुई थी। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन तभी ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा। एक टूटे हुए मैनहोल के ऊपर से गुजरते ही गाड़ी झटके से बंद हो गई। ड्राइवर ने बाहर निकलकर देखा, गाड़ी बुरी तरह से फंस चुकी थी। बारिश तेज हो रही थी और पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। लड़की ने झिझकते हुए ड्राइवर की मदद करने का फैसला किया। ड्राइवर पहले मना करता रहा, लेकिन लड़की की जिद के आगे हार मान गया। वो दोनों उसके घर पहुंचे, जहां लड़की ने ड्राइवर को एक तौलिया दिया और चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो उसने देखा कि ड्राइवर ने न सिर्फ अपने भीगे हुए कपड़े सुखा लिए थे, बल्कि बाथरूम भी अच्छे से साफ कर दिया था। ये देखकर लड़की मुस्कुराई। रात गहराती जा रही थी। ड्राइवर ने देखा कि लड़की खुद ठंड से कांप रही थी। बिना कुछ कहे वो बाहर गया और कुछ ही मिनटों में ताजा अदरक वाली चाय लेकर लौटा। लड़की ने चाय पी। सुबह होते ही ड्राइवर ने जाने की इजाजत मांगी, लेकिन लड़की ने उसे अस्पताल ले जाने की जिद की। वहां उसकी चोट का इलाज करवाया गया। ड्राइवर को एहसास हुआ कि लड़की उतनी बुरी नहीं थी जितना उसने सोचा था। समय बीतने लगा और दोनों के बीच अनजाने में एक नई पहचान बनने लगी और लड़की ने उसे अपने अतीत की कुछ बातें बताईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे कुछ ऐसा होने वाला था जो दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। कभी कभी प्यार की राह में दुनिया की बातें सिर्फ शोर लगती हैं, लेकिन जब वो शोर हमारे अपने लोगों से आता है तो दिल में एक टीसी उठती है। जब यांग झाओ ने सुना कि उसके दोस्त ही उसके और चेन मिंगशेंग के रिश्ते पर उंगलियां उठा रहे हैं, तो उसने ठान लिया कि वो अपने प्यार के लिए किसी की परवाह नहीं करेगा। वो निडर होकर बोला, मेरा प्यार सच्चा है, मेरी चाहत सच्ची है और मैं इसे दुनिया के सामने खुले दिल से स्वीकार करता हूं। चेन मिंगशेंग के दिल में भी कोई शक नहीं था। वो जानता था कि दोस्त कुछ भी कहें, लेकिन जो रिश्ता उसने यांग झाओ के साथ महसूस किया वो किसी भी बाहरी राय से कहीं ज्यादा मजबूत था। उन दोनों ने फैसला किया कि इस नकारात्मकता से दूर कुछ समय के लिए कहीं घूमने निकलना ही बेहतर होगा। वो दोनों सफर पर निकले, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ट्रेन में चेन मिंगशेंग की नजर दो संदिग्ध लोगों पर पड़ी। उनमें से एक बाथरूम में गया और दूसरा बाहर पहरा देने लगा। उसके दिमाग में तुरंत अलार्म बज उठा। यह लोग ड्रग्स ले रहे थे। उसने बिना कोई वक्त गंवाए बहाने से बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। अंदर वाले ने विरोध किया तो चेन ने जानबूझकर उसे धक्का दे दिया, जिससे मामला बढ़ गया। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, ट्रेन पुलिस वहां आ पहुंची और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोकल मीडिया तक पहुंच गई और रिपोर्टर्स ने चेन मिंगशेंग से इंटरव्यू लेने की कोशिश की, लेकिन चेन ने तुरंत कैमरे से तस्वीरें डिलीट करवा दी। यांग झाओ को यह बात खटकी। उसने चुपचाप सोचा, उसे ड्रग्स के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी कैसे है। वो जानता था कि वे लोग ड्रग्स ले रहे थे, फिर भी पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया? और सबसे अहम, उसने अपनी तस्वीर खींचने से इतना परहेज क्यों किया? यांग झाओ के मन में सवाल उठ रहे थे, लेकिन फिर भी उसने चेन पर भरोसा करना चुना। उसे लगा कि शायद यह सब सिर्फ एक संयोग है। इस सफर के दौरान चेन मिंगशेंग यांग झाओ को एक खूबसूरत सफेद मीनार पर ले गया। देखने में यह आम मीनार लगती है, उसने कहा, लेकिन रात में इसकी सफेदी और चमक और ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे यह अंधेरे से कभी हार नहीं मानेगी। यांग झाओ को यह बात छू गई। उसने मीनार के नीचे खड़े होकर एक ख्वाहिश मांगी और वहीं दोनों ने अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया। उस रात जलती हुई आग के पास चेन मिंगशेंग ने अपने दिल की सबसे गहरी बात यांग झाओ से कहने की हिम्मत जुटाई। यांग झाओ ने सब कुछ सुने बिना ही उसकी आंखों में देखकर सब समझ लिया। उसने मीनार की तरफ देखा और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। एक फोन कॉल ने उनके सपनों की दुनिया को चकनाचूर कर दिया। चेन मिंगशेंग को अचानक वापस बुला लिया गया। उसकी पहचान अब खतरे में थी, क्योंकि उसका असली सच सामने आ चुका था। वो एक अंडरकवर नारकोटिक्स पुलिस ऑफिसर था। कई साल पहले वह एक बड़े ड्रग माफिया गैंग में घुसा था, लेकिन एक मिशन के दौरान बुरी तरह घायल हो गया था। उसे लगा था कि अब वो इस खतरनाक दुनिया से बाहर आ चुका है, लेकिन हाल ही में माफिया ने उसे फिर से ढूंढ लिया था और अब पुलिस उसे वापस इस मिशन पर भेजना चाहती थी। चेन मिंगशेंग नहीं जाना चाहता था। उसका मन अब सिर्फ यांग झाओ के साथ रहने का था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके सबसे सम्मानित सीनियर और गुरु को मार दिया गया है, तो उसने फैसला कर लिया, वो वापस जाएगा। क्योंकि अब यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह उसके गुरु का बदला था। क्योंकि जब तक वो इस गैंग को खत्म नहीं करता, तब तक यांग झाओ भी सुरक्षित नहीं रहेगा।
जब उसने यांग झाओ को बताया कि उसे कुछ समय के लिए जाना होगा, तो यांग झाओ ने सब समझ लिया। उसने कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, जल्दी लौट आना, सुरक्षित रहना। चेन मिंगशेंग ने जाते जाते यांग झाओ का नंबर डिलीट कर दिया, अपनी सिम कार्ड तोड़ दी और खुद को पूरी तरह से उसकी जिंदगी से मिटा दिया। यांग झाओ के लिए इंतजार किसी यातना से कम नहीं था। वो बार बार मीनार की तस्वीर बनाता, बार बार फोन की तरफ देखता, लेकिन चेन का कोई फोन नहीं आया। 3 महीने गुजर गए, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, भूल जाओ उसे, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ, लेकिन यांग झाओ यह मानने को तैयार ही नहीं था। फिर एक दिन जब वो दोस्तों के साथ बाहर निकला, तभी एक फोन की घंटी बजी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला, लेकिन वो फोन किसी और का था। यांग झाओ का धैर्य अब जवाब दे गया था। उसने एक झटके में अपना फोन उठाया और गुस्से में सीधा समुद्र में फेंक दिया। दोस्त घबरा गए, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन यांग झाओ की आंखों में सिर्फ आंसू थे और एक अनकहा सवाल, क्या तुम कभी लौटोगे? दोस्तों, आपकी भी ऐसी कहानी है तो कमेंट में जरूर बताना। समय बीतता गया, लेकिन इंतजार कभी नहीं रुका। चेन मिंगशेंग को आखिरकार अपने सीनियर्स से संपर्क करने का मौका मिला, लेकिन जब उसने यांग झाओ को फोन किया तो नंबर डिस्कनेक्ट आ रहा था। डर उसके दिल में घर कर गया। क्या यांग झाओ ठीक था? वह बिना देर किए रातों रात वापस लौट आया, लेकिन जब वो उसके घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। वह शहर भर में उसे ढूंढता रहा, हर उस जगह गया जहां वे दोनों कभी साथ गए थे। लेकिन किस्मत अजीब होती है, दोनों एक ही जगह जाते लेकिन अलग अलग समय पर। वो इतने करीब थे, फिर भी इतने दूर। आखिरकार एक दिन उसे सड़क किनारे की उसी छोटी वॉन्टन चाइनीज डिश दुकान में यांग झाओ दिखा, लेकिन वो उससे मिल नहीं सकता था, बस दूर से उसे देखता रहा। जब यांग झाओ वहां से चला गया, तब चेन मिंगशेंग धीरे से वहां पहुंचा। दुकान वाले ने बताया कि यांग झाओ हमेशा 2 कटोरे वॉन्टन का ऑर्डर करता है, जैसे अब भी मानता हो कि उसका प्यार उसके साथ बैठा है। कुछ वक्त बाद यांग झाओ ने नया फोन लिया। एक दिन उसे किसी अनजान नंबर से मिस्ड कॉल आई, यूनान से। उसका दिल जोर से धड़क उठा। क्या ये वही था? उसने कॉल बैक किया, लेकिन फोन एक ही बार बजा और फिर कट गया। उसने खुद से वादा किया था कि वो पहले कभी कॉल नहीं करेगा, और अब भी उसने वो वादा निभाया। लेकिन उधर चेन मिंगशेंग से अब और रहा नहीं गया। उसने खतरे की परवाह किए बिना सीधे दुश्मन के अड्डे से ही उसे फोन कर दिया। महीनों बाद उनकी आवाजें फिर एक दूसरे से टकराईं। कोई लंबी बात नहीं हुई, बस कुछ पल की खामोशी में बसी मोहब्बत थी। एक दूसरे की सांसें सुनकर भी दिल को सुकून मिल रहा था। यांग झाओ की दुनिया अचानक फिर से रंगों से भर गई। हर दिन वो उस लम्हे का इंतजार करने लगा जब वे फिर से मिलेंगे। लेकिन जब किस्मत से सब कुछ ठीक लगने लगता है, तभी कुछ गलत हो जाता है। अंडरकवर मिशन के आखिरी पड़ाव से ठीक पहले दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया और नशे का एक बड़ा डोज देकर तड़पने के लिए छोड़ दिया। अंततः पुलिस ने ऑपरेशन पूरा कर लिया, सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया। लेकिन चेन मिंगशेंग, वो जो हमेशा अंधेरों में जिया था, अब चाहता था कि बस एक बार खुलकर धूप देख सके। यांग झाओ उसके आखिरी पलों में उसके साथ था। चेन मिंगशेंग ने कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है, बस एक अफसोस है। काश मैं थोड़ा और कोशिश करता, काश मैं थोड़ा और होशियार होता, तो शायद सब कुछ अलग होता। यांग झाओ ने रोते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ला सकता हूं। कमजोर मुस्कान के साथ उसने कहा, बस वही सड़क किनारे वाली वॉनटन। लेकिन उस वॉनटन की एक भी चम्मच उसके होठों तक नहीं पहुंच पाई। उसने अपनी आखिरी सांस उसी मुलाकात में ली, उसी प्यार में जिससे वो हमेशा के लिए बंध चुका था। समय बीतता गया, लेकिन यादें हमेशा जिंदा रहीं। हर बारिश की रात, हर ढलती शाम, हर पहाड़ी के किनारे सफेद टॉवर, हर जगह उसकी यादों की छाया थी। हमने साथ जीने की हर शाम, हर रात और हर पल का वादा किया था। फिर तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर क्यों चले गए? बस थोड़ा और हम हमेशा के लिए साथ हो सकते थे। 4 साल गुजर गए। इस बार यांग झाओ का छोटा भाई चेन मिंगशेंग की कब्र पर आया। उसने उसकी पसंदीदा सफेद टॉवर की तस्वीर और एक डायरी छोड़ी। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पूरी दुनिया तुम्हें भूल जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों, ये थी एक अधूरी लेकिन दिल छू लेने वाली कहानी। कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी अमर हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।